देखिए हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को 5:06 पे कॉल मौसूल हुई कि यहाँ बुलबुल बाग बंड जो बरजुला एरिया है वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारे नियर बाई फायर स्टेशंस हैं हेडक्वार्टर, नौगाम, रावलपुरा, इवन रंगरेट से हमने गाड़ियाँ यहाँ पे डिस्पैच की। जब हम यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे तो हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो टीन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ कारपेट, फोम, हार्डवेयर आइटम्स, पेंट, थिनर्स काफ़ी सारी क्वांटिटी में स्टोर किए गए थे और ये काफ़ी एरिया में आग फैली थी और इसके सराउंडिंग में और भी स्ट्रक्चर्स थे। पहली कोशिश जो हमारी फायर फाइटिंग ऑपरेशन में थी कि जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए, तो हमने फायर टेंडर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया, वहाँ से हमने फायर को कंट्रोल किया। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक फायर पे हमने कंट्रोल किया हुआ है। फायर तो इससे मजीद फैलेगी नहीं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है and once the flames will be controlled then the cooling operation will be started। और कोई ऐसी बात हो रही इंजरी, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा आपके डिपार्टमेंट से कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, इस बार ऐसा कुछ? देखिए जैसा आप देखते हैं कि अंदर काफ़ी क्वांटिटीज़ में कारपेट्स वगैरह भी थे, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से एक जो फायरमैन है उसको थोड़ा सा सफोकेशन हुआ था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टेकन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो है मुझे लगता है कि इट विल टेक सम मोर आवर्स बिफोर वी कैन टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे अभी लगभग 5-6 स्टेशन से हमने फायर टेंडर्स डिप्लॉय किए हैं। हेडक्वार्टर से भी 2-4 फायर स्टेशन हमने मोबिलाइज किए हैं। ब्रोंटो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। बाकी स्टेशन से हमने एक फायर टेंडर, तो कुल मिला के लगभग 8 से ज़्यादा फायर टेंडर्स यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोम वगैरह का इस्तेमाल हुआ है और जैसे मैंने बोला पेंट, थिनर वगैरह भी है। तो उसके लिए जो इफेक्टिव फायर फाइटिंग मीडियम है दैट इज फोम, तो उसके लिए फोम टेंडर भी यहाँ पे हैं और एडिशनल फोम जो है वो हमने हेडक्वार्टर से यहाँ पे भेजा हुआ है। काफ़ी क्वांटिटी में हमने लगभग 50 कैंस एडिशनल, एक तो हमारे फोम टेंडर में फोम होता ही है, उसके मजीद भी हमने यहाँ पे 50 से 60 फोम कैंस जो है जिनमें लगभग 40 लीटर का फोम होता है वो हमने यहाँ पे भेजा हुआ है। अभी जैसे हमारे जवान जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं एंड इट्स नाउ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी टेक द फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी कॉज ऑफ फायर पता करना मुश्किल है क्योंकि अभी चूंकि हमारे जवान जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशन में बिजी है। वंस द कूलिंग ऑपरेशन विल बी ओवर वी विल असेस द सिचुएशन एंड विल ascertain द कॉज ऑफ फायर। इस वक्त हम बुलबुल बाग, गंग बाग के इलाके में हैं और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ देर पहले यहाँ पर एक भीषण आग लगी है और ये आग जो लगी है यहाँ पर स्क्रैप रखा जाता था। जिस तरह से आपने अभी खुद सुना, जो असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर आकिब है, उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें एक फोन कॉल आया और टाइमली इंटरवेंशन रहा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसके चलते हुए करीबन 6 जगहों से, आपको फिर बताते चले एक बार, 6 जगहों से फायर टेंडर्स बुलाए गए थे मुख्तलिफ जगहों से, जिसमें से बडगाम में से नौगाम का इलाका है, रंगरेट का इलाका है, रावलपुरा का इलाका है, वही श्रीनगर के जो सनत नगर का इलाका है वहां से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए थे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि आग की लपटें जो हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स थे अगर आप बात करें वो कम्प्लीटली जल गए हैं। हालांकि वो स्ट्रक्चर्स जो थे वो टीन के बने हुए शेड्स थे जिसमें कई मुख्तलिफ प्रकार के ऐसे स्क्रैप रखे गए थे, पुराने कारपेट्स थे, उसमें पेंट का कुछ सामान भी था उसमें। और इस वक्त करीबन 15 फायर टेंडर्स यहाँ पर, यानी कि 15 गाड़ियां इस वक्त यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी की मौजूद। काफी मात्रा में फोम भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बताते चलें कि जब भीषण आग लगती है तो उसमें न सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कारपेट्स थे वहां पे काफी ज्यादा पॉइजनस गैस बना था, जिसके चलते हुए फोम के 50 एक्स्ट्रा गैलन्स भी बुलाए गए थे यहाँ पे। जानी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम माली नुकसान के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम ये स्क्रैप का एक बहुत बड़ा यार्ड है यहाँ पर, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी के कुछ ऑफिशियल हैं, या भी आप देख रहे होंगे, इनको भी इंजरी हुई है। कमाल का काम करते हैं ये लोग, रियल अनसिंग हीरोज होते हैं। हल्की सी अभी आप देख रहे हैं इनको भी इंजरी आई है। लेकिन अगर हम फायर एंड इमरजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी शख्स किसी भी तरह बुरी तरह से जख्मी नहीं हुआ है। वही जो तमाम लोकल्स थे यहाँ पर, स्पेशली बाहर के जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर ये स्क्रैप जमा करते थे। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, अपने विजय अयूब से कहूंगा कि आपको यहाँ से भी विजुअल्स दिखाएं जो ये पाइप्स डाली गई है इस वक्त। एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है यहाँ पर
कि ये पाइप जो है यहाँ पर आप साइड में ही देख सकते हैं, एक फ्लड चैनल निकलता है यहाँ पर दूध गंगा का, उसी में तमाम होज डाले गए और कहीं ना कहीं उससे आग जो है वो काबू में आ गई काफी हद तक। ऑलमोस्ट अभी आपको बता दें 80% तक आग बुझा दी गई है। और ये जो फ्लड चैनल यहाँ से बहता है, शायद इस वक्त आपको तस्वीरों में ना दिखे क्लियरली, लेकिन इसी फ्लड चैनल से इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी के जो लोग हैं वो पाइप्स डाल के इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कट ऑफ कर दी गई थी क्योंकि कई सारी ऐसी हाई टेंशन वायर्स है जो यहाँ से गुजरती है और पूरे शहर को यहाँ पर बिजली दस्तयाब करती है। तो कुल मिला के अगर अब बात करें, करीबन 5 से 6 ऐसे मुख्तलिफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो ऑफिसेज हैं जिनको आप कह सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे। 15 फायर टेंडर्स का इस्तेमाल हुआ, साथ ही साथ फोम का इस्तेमाल हुआ। जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का भी असेसमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूरी आग को काबू में ना लाया जाए। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरह का ये नुकसान था। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।